कथा सरित सागर अर्थात कथा रूपी नदियों का सागर। इस ग्रंथ को कश्मीर के लेखक सोमदेव ने 11वीं शताब्दी में राजा अनंत के शासनकाल में लिखा था। यह पहली दूसरी शताब्दी में गुणाढ्य द्वारा पैशाची भाषा में लिखी वृत्त कथा का सार है। जहाँ वृत्त कथा में 1 लाख श्लोक थे, वहीं कथा सरित सागर में लगभग 22,000 श्लोक हैं, जो 18 लंबकों में 124 तरंगों में विभाजित हैं। कथा सरित सागर में मुख्य कहानी वत्सराज उदयन और उनके पुत्र नरवाहन दत्त पर आधारित है, जिसमें एक के भीतर दूसरी और दूसरी के भीतर तीसरी कथा है। कहीं कहीं पर एक मुख्य कथा के अंदर ही 4 कहानियां तक देखने को मिलती हैं। यह कथाएं हर प्रकार की हैं, जिसमें राजाओं, राजकुमारों के चरित्र, राजकुमारियों के सौंदर्य और साहस, बेताल और पिशाचों की कहानियाँ, देवता, मनुष्य, असुरों के युद्ध से संबंधी कहानियाँ, यक्ष, गंधर्व और विद्याधरों की कहानियाँ हैं। छल कपट, जादू टोने, राजतंत्र और षड्यंत्र, पशु पक्षियों, भिक्षुकों, जुआरियों, मूर्ख, विट, नट, वणिकों की कहानियाँ, साहसी युवकों की समुद्र के पार तक की यात्राओं की कहानियाँ हैं। कथा सरित सागर में तत्कालीन समाज के हर वर्ग के हर प्रकार के व्यक्तियों की कहानी समाहित है। कथा सरित सागर की मुख्य बात यह है कि हर कहानी में नीति संबंधी सूक्तियों का भरपूर प्रयोग किया गया है। यह कहानी भारतवर्ष के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन भी कराती है। इसमें कौशाम्बी, अयोध्या, उज्जैन, हिमालयी क्षेत्र, गांधार, साकाल, भरूच, ताम्रलिप्ति, कश्मीर, रेतिस्तानपुर, कामरूप, पुष्कलावती, मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी मुख्य है। लोगों का स्वर्णद्वीप, कटाद्वीप, नारिकेल द्वीप, कर्पूर द्वीप, सिंघल द्वीप की यात्राओं का भी वर्णन इसमें है। अगर कथा सरित सागर की कहानियों में लोगों और राजाओं के धर्म की बात करें तो शैव और विष्णु के मत के अनुयायियों की संख्या अधिक है। कहीं कहीं बौद्ध भिक्षुकों की भी कहानियाँ हैं। जैन सन्यासियों का जिक्र भी कुछ जगहों पर है। राजाओं में केवल गांधार के राजा और उसकी प्रजा के एक बड़े वर्ग को बुद्ध का अनुयायी बताया गया है। शक्ति की उपासना हर वह करता हुआ नजर आता है। जंगल में रहने वाले सबर, भील, पुलिन भी शक्ति की उपासना अपने तरीके से करते हुए दिखाई देते हैं। धार्मिक तौर पर समाज में द्वेष की भावना नहीं है। ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुकों और परिव्राजक को तांत्रिक दिखाया गया है। साथ ही झेलम से उत्तर की भूमि को मलिच्छों के संसर्ग के कारण अपवित्र कहा गया है। एक कथा के नायक को सिंधु की निचली घाटी में तुरुष्कों या तुर्कों द्वारा पकड़कर बेचने की भी कहानी है। कथा सरित सागर में पंचतंत्र, हितोपदेश की भी कई कहानियाँ आई है। कुछ कहानियाँ कई ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलती जुलती भी हैं, जैसे उदयन और उनकी पत्नियाँ वासवदत्ता और पद्मावती, चालाक मंत्री योगेंद्ररायन की कहानी भास की स्वप्नवासवदत्ता से मिलती जुलती है। साथ ही भभूति की मालती माधव की कहानी भी मद्रावती लंबक से मिलती जुलती है। 12वें लंबक में अयोध्या के राजकुमार मृगांक दत्त की कहानी भी कुछ मात्रा में दंडी के 10 कुमार चरित्र से मिलती जुलती है। कई अन्य जगह आई हुई और मुख्य रूप से हर्ष के नागानंद नाटक में आई जिमूतवाहन की कहानी भी चतुर्थ लंबक में है। ऐसे ही बाण भट्ट की कादम्बरी भी संक्षिप्त और थोड़ी परिवर्तित रूप में इसमें आई हुई है। साथ ही पुराणों में उल्लिखित कई कथाएं या तो मूल रूप में या बदले रूप में इसमें आई है। संपूर्ण वेताल 25 भी इसमें है, लेकिन जहां हम कहीं जगह विक्रम को उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य पढ़ते हैं, इसमें विक्रम को गोदावरी के तटवर्ती प्रतिष्ठान नगर का विक्रमसेन का पुत्र त्रिविक्रमसेन बताया है। सभी कहानियां पढ़ने में रोचक और आश्चर्य से भरी हुई है, परंतु कुछ कहानियों में मन उगता भी है, जैसे सूर्यप्रभ नाम का 8वां लंबक। कहानी के 15वें लंबक में नरवाहन दत्त का विद्याधरों के चक्रवर्ती के रूप में अभिषेक होता है। कहानी का अंत नरवाहन दत्त द्वारा सुनाई गई उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के चरित्र, गुण और साहस की कहानियों से होता है। पहली दूसरी शताब्दी में गुणाढ्य की वृत्त कथा से चलते हुए 11वीं शताब्दी में सोमदेव की कथा सरित सागर तक
के सैकड़ों वर्षों की यात्रा में समाज में व्याप्त हर प्रकार की नीतिवान छोटी बड़ी कहानियों ने मूल या बदले स्वरूप में कथा सरित सागर में जगह पाई है। कई बड़े लेखकों की जो कृतियाँ इसमें आई हैं उनके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने वृत्त कथा से प्रेरणा पाई है या उनकी कृतियों ने बदले हुए रूप में सोमदेव के द्वारा वृत्त कथा के सार के रूप में कथा सरित सागर में जगह पाई है। कथा सरित सागर भारतीय इतिहास का एक गौरव ग्रंथ है जिसमें भारतीयों की अद्भुत कल्पनाशीलता की झलक मिलती है। इसे सोमदेव ने भविष्य की पीढ़ियों के ज्ञानवर्धन और मनोरंजन के लिए छोड़ा है।